कैसे हो आप सब? आई नो कि आप लोग बहुत अच्छे हो। सो आज मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन की क्लास बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रेपोजिशन सबका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रेपोजिशन बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, प्रेपोजिशन के यूज़ तो हमें पता ही होने चाहिए कि कहाँ पर हमें करना है, कहाँ पर नहीं करना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है कि आप लोगों के लिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्कूल की बुक को रीड कीजिए। आपकी हिंदी को छोड़ के बाकी आपकी सारी बुक इंग्लिश में होंगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप अपनी बुक्स को रीड कीजिए और समझ समझ के रीड कीजिए कि कहाँ पर अगर कहीं पर कोई प्रेपो आता है, प्रेपोजिशन आता है, तो आप देखिए कि यहाँ पर आया है तो किस हिसाब से आया है, किस यूज़ के हिसाब से आया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ही ज़्यादा आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चाहे वो प्रेपोजिशन का हो, मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबका ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्योंकि रीडिंग से जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और इसका एक मैं सबूत भी दे सकती हूँ, लाइक हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो क्यों इंग्लिश में इतने पीछे होते हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ एक बुक ही इंग्लिश में होती है, तो वो थोड़ा ही रीड करते हैं। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं तो उनके पास सारी बुक्स इंग्लिश में होती है, केवल एक बुक हिंदी की होती है, सिर्फ हिंदी की, ठीक है? तो रीडिंग करने से ही उनका जो इंग्लिश है वो अच्छा होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का, ठीक है? तो मैं बस यही बोलूँगी कि रीड कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए। मार्केट से आप स्टोरी की बुक्स ले सकते हो, महंगी वाली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 रुपीज़ की भी बुक्स आती है और उसमें एक बुक में 10 स्टोरीज भी होती हैं, ठीक है? ये वाली भी ले सकते हो। एक बुक में एक स्टोरी दी होती है जिसमें पिक्चर्स बहुत अच्छे से दिए होते हैं, वो भी ले सकते हो। जो भी आपको जैसे भी रीड करनी है आप वो बुक्स लीजिए। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बस आप रीड कीजिए। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। प्रेपोजिशन आज भी हम लोग प्रेपोजिशन को लेके चलेंगे, लेकिन आज हम लोग दूसरा यूज सीखेंगे। आज हम लोग बिलो एंड अंडर के बीच में डिफरेंसेस जानेंगे। बिलो का हिंदी मीनिंग भी नीचे होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है रैंक, यानी रैंक में कोई चीज़ आती है, लाइक रो वाइज कोई चीज़ आ रही है। एंड वैल्यू, कोई चीज़, कोई इंसान वैल्यू में हमसे कम है या कोई चीज़ कोई सामान वैल्यू में कम है, उसके लिए बिलो का यूज़ करेंगे। और सबसे जो मेन बात है वो है नॉट कवर्ड। यहाँ पर बिलो का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान या कोई भी जानवर किसी चीज़ से कवर नहीं होता है, ठीक है? अब है अंडर। अंडर का मीनिंग भी नीचे है, बट यहाँ पर क्या है, कवर्ड विथ समथिंग, किसी चीज़ से कवर होना। कोई इंसान है, कोई चीज़ है कहीं रखी है, उसके ऊपर कोई चीज़ है, माने वो कवर है, चारों तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से, अगर वो कवर है दैट मीन वो वहाँ पर हम लोग अंडर का यूज़ करेंगे। अब पहले एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में या कभी भी आपने देखा होगा कि हम लोग को इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं वहाँ पर खाली जगह भरने के लिए, तो वहाँ हम लोग खाली जगह भरते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये चीज़ रो में आ रही है, ठीक है? रो में आ रही है, रैंक में आ रही, 1 2 3 करके इस तरह से कोई चीज़ आती है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, बट ऐसे रैंक में आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग बिलो का यूज करेंगे। एंड ये कवर भी नहीं है, पेज है, एक पेज है, पेपर है या कॉपी है, तो आप देख सकते हो ये कॉपी है, नोटबुक है, तो नोटबुक के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन एक एक सेंटेंस या एक वर्ड दूसरे वर्ड के ऊपर नहीं है, रो वाइज है, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है? अब मैं बताती हूँ अंडर। अंडर का मीन्स नीचे है, अभी आप एग्जाम्पल से समझोगे। A cat is under the bed. एक बिल्ली बेड के नीचे है, तो आप पिक्चर से समझ सकते हो। बिल्ली, ये मान लीजिए ये बेड है हमारा और ये जो कैट है
वो यहाँ नीचे है बेड के। तो आप देख सकते हो कि कैट जो है वो कवर है, ठीक है, कवर है हमारे बेड से कवर है। तो यहाँ पर हम लोग अंडर का यूज करते हैं। कोई सामान है अगर कैट की जगह कोई सामान है तो वहाँ पर भी हम लोग अंडर का यूज करेंगे। fill in the blanks given below below fill in the blanks given below। यहाँ नीचे जो दिए हुए हैं सेंटेंसेस उनमें कुछ खाली जगह है, उनको फिल करना है। तो इस तरीके से जो नीचे आता है रैंक वाइज, रो वाइज, उसको हम लोग वहाँ पर हम लोग बिलो का यूज करते हैं। और अ कैट इज अंडर द टेबल, इस तरीके का जो नीचे होगा जिसके ऊपर किस चीज से कोई सामान रखा है या कोई इंसान है, जानवर है, और उसके ऊपर कोई चीज है, तो वहां पर हम लोग अंडर का यूज करेंगे। एक एग्जांपल दे सकती हूँ, अ मैन इज अंडर द ब्रिज, अ मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, वहां पर भी हम लोग अंडर का यूज करेंगे। दिस वैक्सीन इज नॉट गुड फॉर बिलो 10 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर बिलो का यूज आया है, बिलो 10 ईयर्स, बिलो 10 ईयर्स, यानी कि ये जो वैक्सीन है वो 10 साल के नीचे के बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे आया 10 साल से नीचे नीचे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। अंडर का यूज है, हर टॉय कार वॉज अंडर द बेड। यू कैन सी कि बेड के नीचे कोई बच्चा है, उसकी टॉय जो है वो बेड के अंदर चली गई है। तो हर टॉय कार वॉज अंडर द बेड, यहाँ पर हम लोग अंडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, देयर इज सम नॉइज coming from apartment below। There is some noise coming from apartment below। अपार्टमेंट में जो बिल्डिंग होती है उसकी बात हो रही है। अब आप ये सोचोगे कि अगर यहाँ पर बिलो का यूज करते हैं तो दैट मीन जो नीचे एक नंबर की बिल्डिंग है वो दूसरे नंबर के नीचे है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई ट्वाइस तो है नहीं बिल्डिंग जो उसके नीचे है, या उससे कोई छोटा सामान है, लाइक कोई चीज है जैसे कि बेड हो गया, ब्रिज हो गया, ये डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन उसके नीचे एक स्पेस है, तब उसके नीचे कोई आदमी कोई मैन हो सकता है खड़ा है, कोई एनिमल खड़ा है, कोई जानवर खड़ा है, ये और भी लोग हैं। तो वहां पर हम लोग अंडर का यूज करेंगे क्योंकि ब्रिज के नीचे जगह खाली है, स्पेस है। अब बिल्डिंग में क्या है कि बिल्डिंग वन बाय वन ऐसे रो वाइज बना हुआ है बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग के लिए हम लोग बिलो का यूज करेंगे। बिलो, देयर इज सम नॉइज, कुछ आवाजें आ रही हैं नीचे के अपार्टमेंट से। नेक्स्ट, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू कीप हर ज्वेलरी अंडर द ग्राउंड। अब पुराने समय में कबर्ड वगैरह होते थे, लेकिन लोग सेफ्टी के लिए जमीन के अंदर रख देते थे। लाइक अब कई तरीके से हो सकता है, लाइक ऐसे रख दिया और उसको ढक दिया, और एक होता है कि कवर की चीज में रखा, उसको कवर किया और उसके बाद ऐसे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह कोई सामान जमीन के अंदर रखने के लिए भी हम लोग अंडर का यूज करेंगे। मेरी दादी माँ अपने ज्वेलरी ज्वेलरी अपने सोना चांदी का सामान रख जमीन के अंदर रखती थी। नेक्स्ट है, हिज शॉर्ट्स या हाफ पैंट इज बिलो हिज नी। उसकी जो हाफ पैंट है या जो शॉर्ट्स उसने पहने हैं वो नीज के नीचे आ रहे हैं, ठीक है, नीज के नीचे आ रहे हैं, यानी कि बड़े हो रहे हैं। ऐसे हम लोग बोलेंगे तो कि इसका जो हाफ पैंट है ये इसको लॉन्ग हो रहा है, लंबा हो रहा है, इसको बड़ा हो रहा है। पर एक्चुअल में हिंदी में बोलेंगे तो बिलो हिज नीज, यानी इसकी नीज के नीचे आ रही है। ये भी एक लाइन में हो रहा है, कोई चीज या उसका नी जो है, समझ रहे हो ना, पैंट के पहले नी आ रहा है उसके बाद पैंट आ रहा है, यानी उसका जो हाफ पैंट है उसका जो शॉर्ट्स है वो नी के नीचे आ रहा है। इस कंडीशन में भी हम लोग बिलो का यूज करते हैं। अब अंडर का एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम वेयरिंग अ स्वेटर अंडर दिस कोट। अब देखिए मैंने एक स्वेटर इस कोट के अंदर पहना हुआ है, तो यानी कि जो स्वेटर है अंदर पहना है वो कोट से ढका हुआ है, वो कोट से कवर है। तो जब कवर है तो हम लोग अंडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, शी मैरिड अ बॉय
who was below her rank। अब यहाँ पर आ गया ना, वैल्यू वाली बात आ गई। उस लड़की ने एक ऐसे लड़के से शादी की जो उसके नीचे रैंक पे थे। यानी कि अगर दोनों कहीं किसी कोई जॉब, मान लीजिए दोनों लोग जॉब में हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और किसी ऐसे जॉब में हैं, लेकिन उन लोग का जो जो वैल्यू है, उन लोग का जो जॉब का जो पद है, जिस पद पे वो लोग करते हैं जॉब, लड़की का पद इस लड़के से ऊंचा है। ठीक है, या एक ही कंपनी में कर रहे हो या अलग अलग कहीं कंपनी में कर रहे हो, लेकिन जो लड़की का जो जॉब का क्राइटेरिया है, जो उसका पद है, वो लड़के से ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर है, तो डेफिनेटली लड़के का नीचे हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर बिलो का यूज करेंगे। शी मैरिड अ बॉय हु वॉज बिलो हर रैंक। There are some precious stone under the sea। Under the sea you can understand पानी से कवर है। Under the sea यानी कि ऊपर पानी है और नीचे under the sea, नीचे क्या है, precious stones है, बहुत ही कीमती। सॉरी, यहाँ प्रीसियस में नहीं, हम लोग करेंगे अंडर पे अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैन कीप वुमेन बिलो देमसेल्व्स। आदमी जो है औरतों को अपने से नीचा समझते हैं। ओके, आदमी पुरुष जो हैं स्त्रियों को अपने से नीचा समझते हैं। यहाँ पर हम लोग बिलो का यूज करेंगे। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, कैन यू सी अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। क्या तुम पानी के नीचे अंडर देख सकते हो? जैसे नदी है, तालाब है, कि अगर हम लोग ऊपर पानी है और अगर कभी कभी आपने देखा होगा पानी इतना साफ होता है कि अगर हम लोग देखते हैं तो अंदर का दिखाई देता है, फिशेस वगैरह छोटी छोटी दिखाई देती हैं और स्टोन्स वगैरह भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कहने का ये मतलब है, कैन यू सी अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। अंडर होम असाइनमेंट, ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। तो अब एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आप लोगों को यूज करके बताना चाहूँगी कि फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। अगर मैं यहाँ एक हेडिंग लिखूँ, यहाँ हेडिंग दूँ, तो हेडिंग होगा फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए सेंटेंसेस में खाली जगह भरो। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे रैंकिंग वाइज है 1 2 3 4 करके है, राइट। तो यहाँ पर ये हम लोग ये लाइक कि अगर ये बोलेंगे पूरा क्या है हमारा बिलो वाला है सेंटेंस। तो अब ये 4 सेंटेंसेस है, चारों में आपको सोच समझ के कहीं पर बिलो का यूज करना है, कहीं पर अंडर का। तो आप अपने को जो ठीक लगे आप वहाँ पर फिल कीजिए। आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिख सकते हो ताकि मैं चेक कर सकूँ। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। एंड अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. Bye bye.